में केवट की कथा लिखी है, लेकिन बंगला रामायण में वर्णन है। भगवान राम जी जब अहिल्या उद्धार करके चले हैं, तो जब अहिल्या जी का उद्धार कर रहे थे उस समय कुछ केवट लोग लकड़ी काटने के लिए आए थे। तो उन्होंने दूर से देखा कि एक साधु है और उसके साथ में दो चेले हैं। तो एक जो काला वाला चेला है वो एक पत्थर में अपना चरण छुआ दिया, वहाँ से स्त्री निकल पड़ी। तो जितनी लकड़ी काटा था महाराज वो सब लकड़ी लेकर के भगे घाट पर, और जितने नाविक थे बोले भैया अपनी अपनी जीविका चाहते हो तो नौकाएं उस पार ले जाओ या डुबा दो, इधर एक साधु आ रहा है, उसके साथ में दो चेले हैं, और उसके साथ में जो एक काला चेला है उसके पैरों में जादू है। हमने देखा एक पत्थर पर उसने अपना चरण छुआ दिया, वहाँ से स्त्री निकल पड़ी। तो जिसकी नौका पर वो चरण छुआएगा उसकी नौका स्त्री बन जाएगी। इसलिए हमारी बात सत्य मानते हो तो जल्दी नौकाएं ले जाओ। तो सब केवट अपनी अपनी नौकाएं खोले, बोले उस पार ले जाकर लगा देंगे। उस पार लगा करके बांध दिए और पेड़ों पर चढ़ चढ़ करके बैठे। एक बूढ़ा निषाद था केवट, वह भी बेचारा खे रहा था लेकिन उस पार तक नहीं पहुंचा था। तब तक विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण को लेकर वहां पहुंच गए। बोले बूढ़े इधर ला, इधर ला। बाबा हम आप लोगों को नहीं पार करेंगे। क्यों? हमने सुना है आपके चेले के पैर में जादू है, वो जहाँ पैर रख देता वहां से स्त्री निकल पड़ती है। विश्वामित्र जी बोले दलील मत करो, हमें जल्दी उस पार जाना है, नहीं तुम श्राप देंगे। उसने कहा महाराज श्राप नहीं दीजिए, ऐसा कोई उपाय बताइए कि हमारी नौका बची रहे, हम आप लोगों को पार कर देंगे। तो विश्वामित्र जी बोले कि महाराज अब इस विषय में आपको विचार करना है, हम लोगों को तो पार करना है, पार जाना है। उसने कहा महाराज हम आपको पार कर देंगे, गोरे वाले को पार कर देंगे, लेकिन काले वाले को नहीं पार करेंगे, क्योंकि खतरा इसी से है। कहीं दूसरी स्त्री निकल पड़ी महाराज, तो अभी तो एक ही है हमारे पास। कहा नख में यदि कणिका लगा रहा वह नौका में लग जाएगी, नौका नारी बन जाएगी तो दास बहुत दुख पाएगा। एक ही भवानी है घर में, दिन रात नहीं कल देती है, अत्यंत गरीबी में भी वो तीसरे साल फल देती हैं। कहा नौका नारी बन जाएगी तो भागे पार न पाऊंगा, दोनों की ऐच घसीटन में मैं बिना मौत मर जाऊंगा। कहा यदि दूसरी स्त्री निकल पड़ी महाराज तो एक इधर से धर धर खींचे कान, और दो नारी वाला सदा रहता है हैरान। जिसके दो स्त्रियां हैं पूछो उसके जीवन में कितनी शांति है। समय यहाँ 5 मिनट का है, लेकिन हमारी बात 7 मिनट हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। एक सेठ जी के 2 स्त्रियां थीं और दोनों में महाराज कला मची रहती थी। सौतिया डाह तो आप जानते ही हैं, तो उन्होंने दोनों को बंटवारा कर दिया था। एक को रखते थे ऊपर वाले मंजिले पर, एक को नीचे। 15 दिन नीचे वाली के पास, 15 दिन ऊपर वाली के पास रहते थे। एक बार सेठ जी नीचे वाली के पास में रहकर चले गए थे बाहर रिश्तेदारी में, 15 दिन वहीं बिताए और फिर वापस आए। चोरों को पता चला कि सेठ कई दिन से घर में नहीं है, अच्छा मौका है, चोर घुस गए और अंधेरा हो रहा था, सीढ़ी के नीचे छिपकर बैठे थे। संयोग की बात है सेठ जी पहुंच गए। तो सोचा 15 दिन इसके नीचे वाली के पास रहकर गए थे, ऊपर वाली का नंबर है उसके पास चलते हैं। चढ़ रहे थे तो नीचे वाली दौड़ी पैर पकड़ी है, अब हमारा नंबर हमारे पास रहो। तो ऊपर वाली भी देख रही थी, सेठ जी का हाथ पकड़ा, कहा अब हमारा नंबर है तुम्हारे पास, तो 15 दिन रह कर गए थे।
तो वो बोलती 15 दिन तो बाहर बिता करके आए, अब हमारा ही नंबर है। तो दोनों हट्टी कट्टी थी, दोनों 4-6 सीढ़ी ऊपर खींच ले जाती, ऊपर वाली ऊपर खींचती, नीचे वाली नीचे। अब रात भर महाराज खींचा खींची मचा रहा। सवेरा हो गया तो देखा सीढ़ी के नीचे चोर। तुरंत पुलिस को इतला की गई, पुलिस आए, दरोगा जी आए, पकड़े। बोले सेठ जी आपका कोई नुकसान तो नहीं हुआ? कहा नहीं। तो कहा आप बताओ इनको क्या सजा दी जाए? सेठ ने कहा महाराज यदि सजा देना है तो इनकी 2-2 शादी करा दो। चोर चिल्लाए, बोले महाराज फांसी की सजा दे दो लेकिन 2-2 शादी नहीं करेंगे। बात क्या है? कहा बात क्या है, हमने रात भर देखा सेठ जी की क्या हालत हुई, एक ऊपर खींच रही थी एक नीचे खींच रही थी। इसलिए उसने कहा महाराज एक इधर से धर धर खींचे कान, और 2 नारी वाला सदा रहता है हैरान। इसलिए हम आपको पार करेंगे, गोरे वाले लड़के को पार करेंगे, काले वाले को नहीं पार करेंगे। विश्वामित्र जी नाराज हो रहे हैं, नहीं आपको तो पार करना पड़ेगा, चाहे जैसे पार करो। तब तक उसकी स्त्री को पता चला महाराज वो दौड़ती चली आ रही है। अरे नठिया तू सठिया गया है, बुढ़ापे में दूसरी लाना चाहता है, खबरदार कहीं बैठा लिए तो समझ लेना। गोस्वामी जी ने एक बरवे रामायण लिखा है, उसमें लिखा है, कहती वो कहता है जन रघुनंदन पग धरो गंग साच, निंग नाग करी हम ही नचाई नाच। महाराज यदि कहीं दूसरी निकल पड़ी तो नित्य हमें नंगा नाच नचाएगी। इसलिए हम आपको पार कर देंगे और गोरे वाले पार करेंगे, काले वाले को नहीं पार करेंगे। और विश्वामित्र जी नाराज हो रहे हैं तो हाथ जोड़ रहा, महाराज अब आप कोई उपाय बताइए, हमारी नौका बची रहे, कहीं दूसरी नौका निकल पड़ी तो जान की आफत खड़ी हो जाएगी। विश्वामित्र ने कहा तो सुमित्र तुम्हें सोचना है, तुम कुछ भी सोचो, हमें तो पार जाना है। उसने कहा महाराज हमने सोच लिया। क्या सोच ली? कहा महाराज एक शर्त है, आपको हम पार कर देंगे। क्या शर्त है? कहा हम जाते हैं अपनी बुढ़िया को अपनी नौका पर बैठा लाएंगे। शर्त यह है कि हमारी बुढ़िया नौका पर पलथी मारकर बैठे और आप नौका पर बैठो, ये गोरा वाला जो तुम्हारा चेला है वो भी नौका पर बैठे। शर्त यह है कि ये काला चेला जो तुम्हारा है ये हमारी नौका में पैर न छुआए। इस शर्त पर हम पार कर देंगे। विश्वामित्र ने कहा चलो जैसे भी हो, हमें तो पार जाना है, जल्दी अपनी बुढ़िया को बैठाओ। गया अपनी बुढ़िया को बैठा करके लाया, इस पार किनारे लगा दिया, कहा महाराज बैठिए। विश्वामित्र जी बैठ गए, लक्ष्मण जी भी नौका में बैठ गए, राम जी भी बेचारे बहुत संभल करके कि कहीं चरण छू न जाए, बुढ़िया की गोद में बैठे। और उसने जब नौका खोला है महाराज तो गंगा जी में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, गंगा जी को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। अभी इस पर गाने का टाइम नहीं है। वो कहता है मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। आप सब लोग जानते हैं, याद दिलाने की देरी है। ले जा करके उस पार किनारे लगा दिया, कहा महाराज पधारिए। अब लक्ष्मण जी तो कूद करके उस पार खड़े हुए, श्री विश्वामित्र जी भी नौका से इस पार बाहर आ गए। अब राम जी भी जल्दी जल्दी खड़े हुए और अपना एक चरण नौका पर रख करके और राम जी भी कूद गए। और ज्यों उसकी नौका पर चरण रखा महाराज नौका डूब गई। अब जितने किरात केवट छिपे हुए थे पेड़ से नीचे उतर कर आए, उस बुढ़े के सामने ताली बजाकर हंसने लगे। जानबूझकर बैठाए हो ना, जानबूझ कर बैठाए हो, अब निकलेगी तो स्त्री बनकर निकलेगी, अब निकलेगी तो स्त्री बनकर निकलेगी। कहते हैं कांटा वाटा डाल करके उस नौका को जब खींचकर बाहर निकाला गया तो महाराज आश्चर्य हो गया, उसकी नौका लकड़ी की नहीं रह गई है, नौका सोने की हो गई और उसमें हीरे की कीलें लगी हुई हैं। और जितने केवट थे सब हाथ मलने लगे, अपना सिर पीटने लगे, हाय हम चूक गए, यदि हम बैठा लिए होते तो हमेशा के लिए गरीबी समाप्त हो गई होती। अब भगवान राम जी यहाँ से जब चलते हैं तो कहते हैं हरस चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियर आया। यहाँ ऐसा नहीं है कि राम जी नियर आए,
ये ध्वनि निकलती है, बेग विदेह नगर ही नियर आ गया, क्योंकि विदेह नगर जो है लड़की पक्ष का है, वो अगवानी लेने के लिए आएगा ही। ये जितनी पुरियां हैं सब चैतन्य पुरियां हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव, ये सब तैते मोक्षदायिका, इनके प्राण होते हैं महाराज। अब जिस रूप में हम अयोध्या को देख रहे हैं कंकड़ पत्थर के रूप में, यही इसका रूप नहीं है। जिस रूप में हम सरजू का दर्शन कर रहे हैं, जिस रूप में गंगा का दर्शन कर रहे हैं, जिस रूप में समुद्र का दर्शन कर रहे हैं, यही रूप नहीं है, उनका सूक्ष्म रूप होता है। आप समुद्र को पानी के रूप में देखते हैं, लेकिन राम जी 3 दिन तक बैठे रहे, समुद्र से मार्ग मांग रहे थे। जब नहीं माना, नहीं मार्ग दिया, तो राम जी थोड़ा नाराज हुए, लक्ष्मण जी से बोले लक्ष्मण धनुष बाण उठाओ, और लक्ष्मण जी ने धनुष बाण दिया। राम जी ने संधान किया तो क्या निकला, कनक थार भरि मणिगण नाना, विप्र रूप आयो तजिमाना। इसी प्रकार से महाराज गंगा जी पानी के रूप में दिखती हैं, लेकिन गंगा जी तो थी जो शांतनु जी से शादी की थी, उनका सही रूप वो है। भगवान शंकर के विवाह में हिमांचल राज ने सबको न्योता दिया है। किसको? बोले वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहूँ न्योता पठावा। जंगल को न्योता दिया गया, तालाबों को न्योता दिया, समुद्र को न्योता दिया, पहाड़ों को न्योता दिया। अब बोलो समुद्र सब अपने रूप में जाते, जिस रूप में हम देख रहे हैं, तो वहां सारे लोग डूब जाते। तो काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित वर नारी। तो तीर्थों का भी सूक्ष्म रूप होता है महाराज। किसी महापुरुष की कृपा हो तो वास्तविक तीर्थ का दर्शन आप कर सकते हैं। विक्रमादित्य ने अयोध्या जी का दर्शन किया है। अयोध्या जी को तो सब लोग जानते हैं महाराज। यहाँ अयोध्या जी में अयोध्या माता हैं, उनको यहाँ के रहने वाले भी बहुत कम जानते होंगे। अयोध्या माता का मंदिर बना हुआ है। तो तीर्थ में जाए तो किसी महापुरुष से मिले, महापुरुष के द्वारा तीर्थ का दर्शन हो सकता है। 5 मिनट बोलते हैं। अच्छा सबके बदले अच्छा समय हो गया। हाँ, बाकी लोग अब हमारे संचालक की ही चले गए, इसलिए हम सोच रहे हैं संचालक अब दूसरे बने हुए हैं। अब पहले का समय दे गए हैं, अब वो बोल नहीं सकते। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। आप वास्तविक अयोध्या का दर्शन कैसे कर सकते हैं? जब किसी महात्मा की, महापुरुष की कृपा हो जाए। आपने तानसेन का नाम सुना? तानसेन बहुत उच्च कोटि का गायक था। एक बार अकबर ने पूछा कि तानसेन तुम इतना सुंदर गाते हो, तुम्हारे गुरु कैसा गाते होंगे? बोले हमारे गुरु की क्या बात करते हो, हमारे गुरु यदि मेघ राग गाएंगे तो बादल नहीं होगा तो भी पानी बरसेगा। यदि दीपक राग गाएंगे तो दीपक में माचिस नहीं लगाना पड़ेगा। कहा अपने गुरु का दर्शन कराओ। तानसेन बोले ऐसे गुरु का दर्शन नहीं होगा। फिर कहा तुम हमारे चेला बनो, हमारे सेवक बनो। क्या करना पड़ेगा? कहा है हमारा तान तबूरा अपने कंधे पर रखो, चलो। थोड़ी देर के लिए अकबर ने तानसेन का शिष्यत्व स्वीकार किया और वृंदावन में उनके गुरु हरिदास जी महाराज रहते थे। तानसेन गए, अकबर बाहर खड़ा था, तानसेन ने प्रणाम किया। हरिदास जी ने आशीर्वाद दिया, कहा मैंने तेरा बहुत नाम सुना है, तो बहुत उच्च कोटि का गायक हो गया है, जरा कुछ सुना। तो सुनाए तो जानबूझ करके थोड़ा गलत सुनाए। अब हम लोग यहाँ डरते हैं, पूज्य श्री महाराज जी व्याकरण के बड़े विद्वान, इसलिए श्लोक नहीं बोलते हैं, कहीं गलती हो जाएगी इसलिए हम लोग श्लोक नहीं बोलते। हम लोग रामायण थोड़ थाड़ जानते हैं। अगर कोई गलत चौपाई बोलता है तो हम लोगों को मन में होता है कि ये गलत बोल रहा है। और जो ताल के जानकार हैं, ताल मात्रा जानते हैं, जरा से गड़बड़ाएगी तो अब वो भले ही न बोले, लेकिन वो नाक भाव समेटने लगते हैं, अपना बनाने लगते हैं। तो जानबूझकर तानसेन ने थोड़ा से गलत बोल दिया। हरिदास जी डांटने लगे, हैं ये गाता है, देख मैं गाता हूँ। महाराज दीपक राग का आलाप लिया था, भक्त से दीपक जल गया। अकबर खड़ा देख रहा, वाह कमाल है, कमाल है। जाकर चरणों पर गिरा, महाराज कोई सेवा दीजिए।
स्वामी हरिदास जी ने देखा, कहा तुम्हारे लिए यही सेवा है कि तुम अब कभी वृंदावन में मत देख पड़ना। अरे महाराज हम बड़ी श्रद्धा लेकर के आए हैं, कोई सेवा बताइए। तो बोले सेवा करना चाहते हो? हाँ। कहा जाओ केसी घाट की एक सीढ़ी का थोड़ा कोना टूट गया है, उसको सही करा दो। अकबर गया देखने के लिए, तो देखा पत्थर की सीढ़ी का थोड़ा कोना टूटा हुआ। वापस आया, कहा महाराज क्या समझ करके आपने सेवा दिया? भाई ये सेवा तो कोई भी कर सकता है। मुनि सोच पाहुन बड़ न्योता, तस पूजा चाही जस देवता। अरे हम राजा हैं, कोई वैसी सेवा देते? जरा सी पत्थर की सीढ़ी का कोना टूटा, वो आप सही कराने को कह रहे हैं। हरिदास जी बोले तुम्हें पत्थर दिखा? बोले महाराज पत्थर तो है ही है, जहाँ बैठे थे वहीं की धूल उठा करके सिर पर डाल दिए। बोले जाओ देखो। अब दोबारा देखने के लिए जब गया तो महाराज हीरे की सीढ़ियाँ वहाँ बनी हुई। वापस आया, कहा महाराज इतना धन हमारे खजाने में नहीं है कि हम सीढ़ी का एक कोना ठीक करा सके। बोलो अभी देखने गया था तो उसको पत्थर दिखा, और जब महापुरुष की कृपा हो गई तब उसको वास्तविक सीढ़ी देख पड़ी। इसी प्रकार से जो आप अयोध्या देख रहे हैं, अयोध्या जी का भी स्वरूप कोई महापुरुष जब कृपा करेंगे तभी आप ठीक से अयोध्या का दर्शन कर सकते हैं। बहुत लोग तो आते हैं। जय सिया राम। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब महामंत्र का जप कर लीजिए, घंटी बज गई, क्योंकि बड़ा कीर्तन कराएंगे टाइम ज्यादा लगेगा। केवल एक सांस में जितना कीर्तन कर सकते हो आप बोलो। कबीरदास जी कहते हैं, राम नाम की ओढ़ चदरिया, दुख की बूंद गिरे ना सिर पर, सुख की छाई रहे बदरिया। तुलसी ने ओढ़ी तो राम जी मिल गए, मीरा को मिल गए सांवरिया। आज नहीं तो कब ओढ़ोगे, बीती जाए उमरिया। राम नाम की ओढ़ चदरिया, केवल राम राम बोलिए सब लोग ईमानदारी से। ईमानदारी माने जोर से बोलिए, बोलो राम 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 राम। बोले श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम जन्म महोत्सव की, पूज्य श्री महाराज जी की, पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय। जय सीताराम।